audio jungle. नहीं होती है। सबसे पहले तो जय श्री राम। और आज का कार्यक्रम जो है वो भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के इस आश्रम में एक भजन प्रभात के रूप में ये करवाया गया है, जिसका नाम है अभिनंदन। और सभी सुनने वाले प्रभु भक्तों को इस भारतीय नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम को करवाने के पीछे जो एक मकसद है वो यही है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ सकें। हमें यह तो पता है कि 1 जनवरी को हमारी भारत का नववर्ष मनाते हैं, लेकिन वो भारतीय संस्कृति के अनुसार नहीं है। लेकिन अगर हम अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि विक्रमा सामंत के अनुसार चैत्र शुक्ल की प्रथम प्रतिपदा, मतलब इसी समय में ये नववर्ष प्रारंभ होता है, जब प्राकृतिक चेतना नई उमंग के साथ बिखरती है। हर और बसंती मौसम होता है, नव पल्लव नव पुष्पित वृक्ष दिखाई देते हैं। इसके पीछे जो सांस्कृतिक अगर हम देखें तो हमारे पूरी आर्यावर्त भूमि पर बहुत से ऐसे त्यौहार हैं जो इसी नव वर्ष के साथ प्रारंभ होते हैं, चाहे वो नौरोज़ हो, गुड़ी पड़वा हो, नवरात्रि हो, नव वर्ष हो। इसके साथ अगर इसका ऐतिहासिक चेतना के साथ जो संबंध है वो देखें तो ये वो शुभ दिन है जिस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की सृजना की। ये वो दिन है जिस दिन प्रभु श्री राम जी का राम राज्य अभिषेक हुआ, युधिष्ठिर जी का अभिषेक हुआ। उन्होंने ऐसे ही शुभ दिन को चुना शासन काल के लिए। और अगर हम आध्यात्मिक चेतना की बात करें तो ये कार्यक्रम इसीलिए करवाया गया क्योंकि समाज में जिस तरह की विध्वंसक परिस्थितियाँ निर्मित हो रही हैं, मानव के मन के कारण विश्व की नैया विनाश की कगार पर खड़ी है। ऐसे में एक एक मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि वो अपने समाज के उत्थान में अपना सहयोग दे। लेकिन वो सहयोगी कैसे बनेगा? उसके लिए पहले उसे स्वयं अपने भीतर एक परिवर्तन लाना होगा, तभी वो समाज को परिवर्तित कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर ब्रह्म ज्ञानी साधकों का तांता लगा हुआ है जो स्वयं अपने भीतर ईश्वर को देख चुके हैं। देखने के बाद गहन ध्यान साधना करते हैं। उसी साधना के बल पर वो अपनी ये ऊर्जा, अपनी ये वाइब्रेशन समाज में आनंद को बांट रहे हैं, ताकि और अन्य समाज, अन्य मानवता जो विध्वंस की ओर बढ़ रही है वो भी उत्थान की ओर बढ़ सके। इसलिए ये सब मिलकर भक्ति के उत्थान के लिए एक छोटा सा प्रयास है।
क्योंकि किसी ने बहुत सुंदर कहा है संतों ने कि भक्तिहीन हों सब सुख ऐसे, लवण बिना बहुव्यंजन जैसे, कि अगर भोजन बहुत अच्छा हो लेकिन अगर उसमें नमक ना हो तो उसका स्वाद नहीं आता। जीवन में चाहे सारी उपलब्धियां हों लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो जीवन में आनंद नहीं है, जीवन में संतुष्टि नहीं है। इसलिए ज़रूरी है ये कार्यक्रम भक्तिमय है, भक्ति के साथ जोड़ने के लिए है ताकि संसार का, समाज का कल्याण हो सके भक्तिमय होकर। इस कार्यक्रम के ज़रिए आप आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस कार्यक्रम में आने वाली जनरेशन को यही संदेश देना चाहूँगी कि वो स्वयं भी अपनी भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े, अपने संस्कारों के साथ जुड़े, क्योंकि ये जो भारत है, अभी हम पाश्चात्य जगत की ओर अंधाधुंध दौड़ रहे हैं लेकिन हमारे पास हमारे वेद, हमारे धर्म ग्रंथ, इतना खजाना है। अगर हम उनका अध्ययन करें, उनके अनुसार हम ज्ञान को प्राप्त करें, अध्यात्म पथ पर बढ़ें, तो हम जान पाएंगे कि जो भारत है उसके पास ज्ञान का खजाना है। हम निर्धन नहीं हैं, हमें बाहर नहीं दौड़ना, बल्कि हमने अपने ही राष्ट्र में रहकर उस धन को, उस अध्यात्म धन को एकत्र करना है, उसके पश्चात खुद का उत्थान करना है और विश्व उत्थान के लिए अपना सहयोग देना है। क्योंकि जब राष्ट्र संस्कारों के पलने में, संस्कृति की उसकी डोरी से झूलेगा तो इस भारत को जगत गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। और वो समय बहुत निकट है जब भारत विश्व का गुरु होगा, पूरी रश्मियाँ ज्ञान की पूरे विश्व में फहराएगा। इसके लिए आने वाली जनरेशन, युवाओं को बढ़ चढ़कर इसमें सहयोगी होना चाहिए।